30,000 मंदिर में इन्होंने कब्जा कर रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे 3 प्रमुख मंदिर मिल जाए। उसमें देखिए एक संबल भी है, एक तेजो महलिया भी है। वो ताजमहल नहीं और तेजो महलिया। कांग्रेस में क्या सोनिया गांधी आपकी बुआ लगती है जो आप सुनेंगे नहीं? आपकी बुआ लगती है। अब आप बताइए। अरे सुनिए आप अभी आप हमारे बाप की भी बुआ लगती थी। अरे आप इंटरनेशनल नचनिया जिनकी बुआ लगती थी, 60 साल पिताजी ने उनके कुछ नहीं किया और ऑडी मर्सिडीज में घूमते थे। तो उनका बच्चा रोड पे आके भीख मांगने को तैयार है, पत्थरबाजी करने को तैयार है, हौसले पकड़ने को तैयार है, पंचर की फैक्ट्री लगाने को तैयार है। फिर को तो विरोध करेंगे ही ना। उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता था, उसमें सूरज की गलती नहीं है। और ऐसे चमचों को अगर मोदी का काम दिखाई नहीं देता है तो उसमें मोदी की गलती नहीं है। मंदिर और मस्जिद से काम चलता रहेगा इस देश का। रोजगार की बात नहीं कहीं पर। बिल्कुल साले यहाँ से फिल्म में आग लगा दी जाए, जो भाईचारे में कलट डाले। आपस में लड़वाने वाली चीज को तो आग लगा दो, कोई भी चीज हो। सिंपल सी बात है कि तेजो महलिया आ रहा है, हर एक हिंदू उसको मूवी देखे और ये मूवी सिर्फ देखे नहीं, दिमाग में बैठाए कि हमारे साथ में क्या क्या बुरा हुआ है। इनके बाप दादा क्या करते रहे? पाकिस्तान को अपना आटा देते रहे, जो भीख मांगने को तैयार है। मौलाना को अपना बाप बनते रहे, अपनी बहनों को भेजते रहे हलाला के लिए, जो भी उसके लिए परेशान है। ये कहते कि क्या काम करा। अब इनको सिलेंडर योजना दे दी, 2 दिन तक सिलेंडर की लाइन में खड़े रहते थे नौकरी छोड़ के। जब 1500 का नुकसान होता तब दिक्कत नहीं होती थी, आज इनको 1200 मिल रहे तब दिक्कत हो रही है। मेरे को लाभ इतना हुआ है जी, पहले मेरे घर वाले कहते थे 6 बजे के बाद बाहर मत निकलियो, लेकिन आज मैं 10 बजे 12 बजे तक भी बाहर सेफ्टी से निकल सकता हूँ मैं। यार ये सब मनोरंजन के साधन है। अभी आपने देखा अभिनेता और नेता और अभिनेता, ये दोनों समाज को मनोरंजन करने का एक साधन है, इससे कुछ नहीं होने। नमस्कार, न्यूज एंड देख रहे हैं आप सभी स्वागत है। द ताज स्टोरी, जिसको लेकर नया विवाद हो गया है कि वो मंदिर था या मस्जिद थी या ताजमहल था या कुछ और था। उसका हमारे कुछ लोग हैं, उनसे आप बात करते हैं, क्या उनका क्या कहना है, आपका क्या कहना है। द ताज स्टोरी जो पिक्चर है उसमें एक मंदिर बताया गया था। कुछ भी नहीं है, पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है। पिक्चर में तो कोई भी चीज किसी चीज को बता दे कि ये है। पिक्चर से क्या कोई लेना देना है? पिक्चर में जो कह दिया उसने वो हो गया। आपको क्या लगता है क्या था वहाँ पे? गलत चीज है जो जिसने कहा है। आपको क्या लगता है क्या था वहाँ पे? जो है वही है, और क्या था? ताजमहल ही था वहाँ पे। हाँ, जो देखा है वही तो बताओगे। पैंट शर्ट पहनने हो तो पैंट शर्ट ही तो बताए जाएंगे। चश्मा लगा रहे हो तो इसे चश्मा बोलोगे या कुछ और बोलोगे? बताइए आप, चश्मा को चश्मा बोलोगे या और कुछ बोलोगे? जो पिक्चर में दिखाया गया वो गलत दिखाया गया है। पिक्चर की बात छोड़ो, उसमें क्या दिखाते हैं क्या ना दिखाते हैं, हकीकत को देखो ना। हकीकत क्या है भाई? उनका तो काम है कमाने का दमाने का, वो कुछ भी दिखा दें। क्या इस पिक्चर में भाईचारा खत्म होने की उम्मीद है? ये तो अपने अपने दिमाग की बात है, भाईचारे से क्या लेना देना है। इस ऐसी फिल्मों में तो सालियों में आग लगा दे जो भाईचारे में कलट डाले। भाई आग लगा दे ऐसी चीज में जो भाईचारे में कलट डाले। ये बताइए। आपको जिस तरह पिक्चर में दर्शाया गया है कि किसी के ऊपर मतलब 3 कलश है, उसके ऊपर त्रिशूल बना हुआ है, ऐसा क्या मंदिर में हो सकता है? देखो जी, दिखाने को वो कुछ भी दिखाए, हम तो ये कह रहे हैं ये चश्मा है या नहीं है। तो आप विरोध करते हैं उसका? बिल्कुल साले यहाँ से फिल्म में आग लगा दी जाए, जो भाईचारे में कलट डाले। आपस में लड़वाने वाली चीज को तो आग लगा दो, कोई भी चीज हो। हमारा और भी लोग जानते हैं, जो ताजमहल पिक्चर आ रही है द ताज स्टोरी, उसके अंदर जो है 3 कलश बताए गए हैं, 3 कलश, उसमें त्रिशूल बना हुआ है। आपको क्या लगता है वो ताजमहल था या मंदिर था पहले? मंदिर और मस्जिद से काम चलता रहेगा इस देश का। रोजगार की बात नहीं कहीं पर। मोदी जी इस देश के अच्छे सबसे प्रधानमंत्री चुना था लोगों ने दिल से। वो आज तक बताइए किसी व्यापारी के हुए, किसी किसान के हुए, किसी मतलब स्टूडेंट के हुए, किसी के नहीं हो रहे। सभी लोगों को सिर्फ मंदिर और मस्जिद में उलझाया जा रहा है। विकास की बात कब होगी? अभी बिहार में चुनाव है, 20 साल से शासन कर रहे हैं, 10,000 महिलाओं को क्यों देना पड़ रहा है? विकास की बात क्यों नहीं करना चाहते? चाहे कोई भी हो प्रधानमंत्री, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी बने इस देश का सक्षम, हमने लोगों ने अपने विकास के लिए उन्हें वोट देते हैं। फिर उनको क्या जरूरत पड़ती है कि हमें घूसखोरी देना पड़ती है? बात पिक्चर की हो रही है। पिक्चर ये सब मनोरंजन के साधन है। अभी आपने देखा अभिनेता और
नेता और अभिनेता ये दोनों समाज को मनोरंजन करने का एक साधन है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मनोरंजन करने का साधन पिक्चर सिर्फ एक। नहीं, मैं अभी भाई क्या नाम है आपका भाईजान? सनत कुमार। अभी आपने कहा मोदी के आने के बाद से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़ाई शिक्षा नहीं मिल रही और स्वास्थ्य की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। आप एक चीज बताइए, आप फिर से रिपीट करिए एक बार फिर से। विकास की बात पर वोटिंग क्यों नहीं हो रही? बात की हाँ, अच्छा, ये घूसखोरी पर वोट क्यों मांगने जा रहे? अच्छा। 5 किलो अनाज, कहीं 10,000 रुपए, कहीं 1,500 रुपए। हम ये कह रहे आप हमसे हमें कुछ ना दें, आप विकास करें और विकास के नाम पर वोट मांगे। आपकी नजर में विकास क्या है? आप कैसा विकास चाहते हो? आप मुझे ये बताइए, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। आपको नहीं लग रहा? मुझे तो सब आपको लग रहा मैं है? आपको ऐसी ऐसी खूबियां, क्या बुला रहा हूँ, खूबियां गिना दूंगा, कम से कम 20 खूबियां। आप मुझे दो बुराइयां बता दीजिए मोदी सरकार की। आप मुझे 2 बुराइयां बताइए पहले 20 खूबियां। पहले इनकी सुन लेते हैं। जी बताइए। इनसे ये पूछिए जनता को ऐसे 3 काम मोदी जी के बता दी जिससे उनको लाभ हुआ हो। चलिए जनता, सबसे पहली चीज सुनिए, हिंदुस्तान में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मोदी के आने, अरे सुनो क्यों? कांग्रेस में क्या सोनिया गांधी आपकी बुआ लगती है? जो आप सुनेंगे नहीं, आपकी बुआ लगती है। अब आप बताइए, अरे सुनिए आप, अभी आप, अरे हमारे बाप दादाओं की भी बुआ लगती थी। अरे आप सुनिए तो सही, इनके बाप दादा की सोनिया गांधी बुआ लगती थी। आप सुनिए, आपको मैं बता दूं, नहीं सुनिए, मोदी के हम काम पे आते हैं। मोदी काम बताइए। मोदी के काम आप सुन ही नहीं रहे। मोदी 2014 के आने से पहले, मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान में सिर्फ 5 एम्स होते थे और आज 24 एम्स है पूरे हिंदुस्तान में। आपको आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा भाई साहब, नाम बताइए। अरे भाई साहब बताइए, मैंने अभी 2 खूबियां, नहीं मतलब नाम बता देते हैं जी, ध्यान से पढ़ना जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनधन योजना, आवास योजना, सुख समृद्धि योजना। अरे विकास नहीं है क्या है? विकास के काम। ये मेरे को लाभ क्या हुआ? आप बताइए। मेरे को लाभ इतना हुआ है जी, पहले मेरे घर वाले कहते थे 6 बजे के बाद बाहर मत निकलियो, लेकिन आज मैं 10 बजे 12 बजे तक भी बाहर सेफ्टी से निकल सकता हूँ मैं। इनके नजरों में लाभ क्या है? इनसे सुनिए, ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनसे पूछिए। इनको 6 बजे के बाद चाहते हो? अरे आप लाभ अरे आप बताओ, सुनिए ना, आप कौन सा लाभ मोदी जी से आप चाहते सुनिए हो? ना, आप बताइए, सुनिए, आप कौन सा लाभ लाभ ये सुनना चाहते हैं? आप भी उठा के लिस्ट देख लेना। 60 साल की उम्र में हमारे पिताजी ने कुछ काम नहीं किया। अच्छा। आज ये स्थिति है, बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए बुरी तरह से मेहनत करनी पड़ रही है। वही ना जो ये कह रहे बुआ लगती थी, इंटरनेशनल नचनिया जिनकी बुआ लगती थी, 60 साल पिताजी ने उनके कुछ नहीं किया और ऑडी मर्सिडीज में घूमते थे। आज उनका बच्चा रोड पे आके भीख मांगने को तैयार है, पत्थरबाजी करने को तैयार है, हुस्से पकड़ने को तैयार है, पंचर की फैक्ट्री लगाने को तैयार है। तो इनको तो विरोध करेंगे ही ना। हम नहीं कर रहे, हमें क्यों? हमें कमाना खाना था, हमें पता था पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे, कुछ करेंगे। इनकी बुआ जब ऐसे इंटरनेशनल नचनिया कुछ कर रही थी तो इनको दिक्कत होगी उस चीज में। पत्थरबाजी बंद हो गई, हुस्से की दुकान बंद हो गई, पंचरबाजी बंद करवा दी तो इनको दिक्कत होगी। कौन कह रहे कलावा है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो चमचे, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं चमचों के लिए कह रहा हूँ। ऐसे लोगों की बवासीर का इलाज करने जब ऐसे लोग डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं ना, तो डॉक्टर इनकी पैंट उतार के चेक करते ही बता देता है कि मोदी विरोधी है, क्योंकि जली इतनी होती है यार, मोदी से जली इतनी होती है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की पार्टी के 5 काम गिनाते हैं और नाम के साथ गिनाते हैं। बताइए। सारी बात छोड़िए, कांग्रेस का पहला चुनाव चिन्ह क्या था? इनसे यही पूछ लीजिए। बताइए। सुनिए, कोई भी चुनाव चिन्ह हो या ना हो, इनका सुन लीजिए। अब आपने नाम पूछा था, नाम बता रहा था, अब जो मैं पूछ रहा हूँ सुन ले, इनकी भी सुन लेते हैं। अन्य वक्तों से ये पूछिए, 6 चीजों के अलावा ये किसी चीज पर और बात कर सकते हैं? हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवादी और कांग्रेस, मतलब इन्हीं लोगों पे ये बात कर सकते हैं। विकास की बात तो करना जानते ही नहीं। पूछिए इनके बाप दादा क्या करते रहे? पाकिस्तान को अपना अड्डा देते रहे, जो भीख मांगने को तैयार है, मौलाना को अपना बाप मांगते रहे, अपनी बहनों को भेजते रहे हलाला के लिए, जो भी उसके लिए परेशान है। ये कहते हैं कि क्या काम करा। अब इनको सिलेंडर योजना देती, 2 दिन तक सिलेंडर की लाइन में खड़े रहते थे, नौकरी छोड़ के
जब 1500 का नुकसान होता है तब दिक्कत नहीं होती थी, आज इनको 1200 मिल रहे तब दिक्कत हो रही है। जब सिलेंडर की बात करते हैं, आज 1200 का सिलेंडर 1 महीने चलता है, इनको दिक्कत है, लेकिन 1200 की सिलेंडर पी जाएंगे, 1 रात में खत्म कर देंगे, उससे दिक्कत नहीं होती थी इनको। बताइए इनसे जरा। सिलेंडर से दिक्कत नहीं है, सिलेंडर से क्यों नहीं दिक्कत है? जो 400 सिलेंडर से दिक्कत है। सिलेंडर दिक्कत नहीं, ब्लेंडर से नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होंगे तो पीऊंगा, नहीं होगा तो नहीं पीऊंगा। उसमें ब्लेंडर का रोल क्या है? ब्लेंडर क्या, वही किस्सा कर रहे हैं आप, जैसे किसी की आंखें छीन ली उसके बाद चश्मा बांट दिया उसे, उस तरीके का कार्य हो रहा है। जीएसटी हटाई, किस चीज पर हटा दी उनको बताइए? सुनिए, अभी इनको नहीं पता, आप बताइए, सुनिए किस चीज का इनका पहले ही बताइए। मेरा सर्जिकल ऑर्थोपेडिक्स रिहेबिलिटेशन का काम है, पक्का पूरे ग्रुप के साथ दिखा सकता हूँ अपना जीएसटी, अपनी फर्म का नाम। जीएसटी किस पे हटाई है? कपड़े पर, जो कपड़ा 18% आता था और जो 12%, कपड़े का 12% आता था 5% हो गया है, ठीक है? जो 18% अरे भाई साहब, जो 18% था 12 हो गया, 12 है जो 5 हो गया। इन लंडभक्तों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, अगर उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता तो उसमें सूरज की गलती नहीं है, और ऐसे चमचों को अगर मोदी का काम दिखाई नहीं देता है तो उसमें मोदी की गलती नहीं है, ठीक है? हिंदू घरों में पैदा होकर हिंदुत्व का विरोध करने वाले उस कोटे पे बैठी वैश्या के समान है, जिसे धर्म से नहीं सिर्फ झंडे से प्यार होता है, और ये उसी कैटेगरी के आदमी है भाई साहब। इनके बारे में इनको विकास कितना भी गिना दो, इनको नहीं दिखाई देगा। ये खाली नचनिया वाली को जो इटली से बाहर गया यहाँ बसे हुए हैं ना, वो अपनी बुआ के जो बनाकर बैठे हैं, ये खाली उनका विकास बता नहीं पाए। पांच विकास नहीं बता सकते। आपको विकास दिखाई नहीं देता कभी? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ ना, बताइए आप विकास। मैंने इनको लाभ पूछा अभी तक, इनने ये नहीं बता। जीएसटी किसने लगाया ये बताइए आप पहले, जीएसटी किसने लगाई ये तो पूछिए इनसे। मोदी ने लगाया कि किसी और ने लगाया, इनसे ये पूछिए। तो पहले टैक्स नहीं लगता था, वैट, एक्सरसाइज, ये सब नहीं लगता था क्या पहले? हाँ तो लगते थे, उसको हटा करके पहले क्या होता था कि पहले बहुत सारे टैक्स थे, अब उसको हटा करके सिर्फ एक टैक्स लाया, जीएसटी लाया। चाचा आराम से सुन भी लीजिए, सुन तो रहे हैं। पहले बहुत सारा टैक्स था, उसको हटा करके अब सिर्फ जीएसटी ला दिया, और जीएसटी भी क्या अब बहुत आसान हो गया। जीएसटी 5% का ब्रैकेट रह गया, 18% का रह गया। सुनने की भी क्षमता रखो। और उसके बाद में और क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं, ये क्या बोल क्या रहे हैं? ये पूछ रहे हैं जीएसटी किसने लगाई अभी 2014 के बाद? मुद्दा हम भटक गए। बेसिकली मुद्दा यहाँ था ताज स्टोरी। ताज स्टोरी का मुद्दा था, जिसके अंदर फिल्म में जो दिखाया गया है कि 3 कलश ऊपर त्रिशूल है, सिर्फ मंदिर पे ही होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। सही बात है, ये सही बात है। देखिए बात क्या है कि मुझे तो अभी तक ताज्जुब हो रहा है यूपी के लोगों से। अरे भाई, योगी जी का राज है, बुलडोजर उनका नेशनल सिंबल है, स्टेट का सिंबल है, ले जाओ यार बुलडोजर। क्या तुम लोग यार, मैंने मजाक नहीं, चलाने के लिए मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लेके जाओ ताजमहल तक और वापस लेके चले जाओ। भाड़े पे मिलता है, चला कैसे दो? मैंने संविधान से चलेगा देश या सरिया से चलेगा? ये बताइए तो। फिल्मों में देखिए फिल्म जो है एकदम सही बनी है। बात क्या है कि सुनिए, देखिए हमारे 30,000 मंदिर में इन्होंने कब्जा कर रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे 3 प्रमुख मंदिर मिल जाए। उसमें देखिए एक संबल भी है, एक तेजो महल्या भी है। वो ताजमहल नहीं और तेजो महल्या जो चीज होती है। आज आप पूछेंगे कि क्या बोलते हैं, ये हम इतने सालों से क्यों रुके हुए हैं? जो वाराणसी में जो है जो मंदिर है काशी विश्वनाथ, वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जो जहाँ पे ताला लगा हुआ है, जहाँ पे हमें पूजने नहीं, अब तो पूजने का भी परमिशन मिल गया, मगर पहले क्यों नहीं था? हिंदू ही यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा सहिष्णु है। नहीं तो भैया भाड़ में जाए संविधान, भाड़ में जाए सब कुछ, वो तो पूजा करने लगते, वो तो गिरा देते, जैसे भाई बाबरी मस्जिद का गिराया। यही चीज है सर कि तेजो महल्या ही है। और उसमें देखिए सिंपल सा बात है, कौन सा एक मस्जिद है जहां पर कलश बना हो, जहाँ पे त्रिशूल बना हो? कौन सा मस्जिद है? एक मस्जिद का नाम बताएंगे? मस्जिद का नाम बताएंगे जहाँ कलश हो। इन चीजों मस्जिद और मंदिर को विषय में मैं उलझा ही नहीं हूँ अभी तक। क्यों उलझू? क्यों उलझू? मैंने कहा मैंने क्या कहा? तो फिर सुनिए ना, अकबर औरंगजेब शाहजहां सारे कंफ्यूज थे। पता क्या कंफ्यूज थे? उन्हें वो खुद कहीं ना कहीं भगवानों को मानते थे। वो खुद चाहते थे मुसलमान भगवान के आगे सर झुकाए, इसलिए उसने ऐसे गुम्बद बनवा दी, फोटो नहीं लगवाई। क्यों? क्योंकि वो भगवान के सर झुकाए। तभी तो उसने बाबर जैसे हिजड़ा के आगे झुकवा दिया, नाम रख दिया बाबर जैसे। जो 14 साल के बच्चों को रखता था ना, हिजड़ा था वो बाबर जैसा हिजड़ा, जिसके आगे सर झुका रहे थे। तुम सब जानते हैं बाबर हिजड़ा था कि नहीं, ये बताइए। अरे मुझे क्या पता, आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता होगा।
हमें तो प्रैक्टिकल किया नहीं 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 देखिए उस समय क्या होता कि बाबर हिजड़ा था, क्योंकि वो एक अरे सुन लीजिए, एक बाबरी उस समय एक लड़का रखता था, वो उसके साथ में वो प्रैक्टिकल करता था। मेरे साथ में काहे प्रैक्टिकल करेगा? मैं इंसान हूँ। नहीं हो सकता है आप ये हो, आपके साथ हो। देखिए सिंपल सी बात है कि बाबर और क्या है मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। सिंपल सी बात है कि तेजो मल्य आ रहा है, हर एक हिंदू उसको मूवी देखे, और ये मूवी सिर्फ देखे नहीं, दिमाग में बैठाए कि हमारे साथ में क्या क्या बुरा हुआ है। समझे? मस्जिद बनाइए ना आप। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया मस्जिद के मामले में इंडिया नंबर 1 पे है शायद कंट्रीज में, अगर पूरे वर्ल्ड में देखे तो। जैसे आज मंदिर को छोड़ करके मस्जिदें बनाई जा रही है, क्या तब मंदिर को छोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई जाती थी? क्या जा सकती थी? ये बताइए मुझे आप। मैंने हमारा ही मंदिर तोड़ करके मैंने मस्जिद बना लेते थे आप। बाबरी मस्जिद, ये बाबरी मस्जिद जो बनाया गया, राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रमाण दिया ना कि हाँ वहाँ पे मंदिर था। और प्रमाण किसने दिया? के मोहम्मद ने, जो कि एक मुसलमान थे। और कितना प्रमाण चाहिए सर? हिंदुओं को मत इतना मत वो तरसाइए, इतना मत वो करिए कि भैया हिंदू को रोड पे आना पड़े। अगर हिंदू रोड पे आ गया सही में तो कहाँ जाइएगा आप लोग? ये भैया पूछे गए हैं, ये कह रहे हैं मुसलमान और हिंदू, देश में मुसलमान कितने % थे पहले? 4%। आप कितने हैं? हाँ भाई, अबे सुनिए तो आप पहले सुनिए। आप कितने हैं? आप ढूंढेंगे अंदर तक जाएंगे तो 90% वो हिंदू ही निकलेंगे। अब हाँ जी, हिंदू ही निकलेंगे। 100% मैं तो बोलूंगा, सारे तो कन्वर्टेड ही हैं सर। तो बताइए उसकी देन किसकी दी है? हिंदू मुसलमान देन किसकी है? अरे कन्वर्जन हुआ ना उस समय बस यही था कि जजिया टैक्स लगाया था, बोला गया था कि अगर या तो कन्वर्ट हो जाओ या तो टैक्स दो। जो टैक्स के चक्कर में, सुनिए, जो टैक्स के चक्कर में कन्वर्ट हो गए, सलवार के नोक पे, तलवार के शौक में सलवार पहन लिए, तो भैया हो गए मुसलमान। और क्या मैं बोलूं?